आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली बिल वसूली की है। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है। अधिकारियों का कहना है कि सख्त निगरानी और अभियान के कारण यह संभव हो पाया। बिजली चोरी पर भी कार्रवाई तेज की गई है। आने वाले समय में बिजली आपूर्ति को और बेहतर करने की योजना है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों पर गहरी चिंता जताई है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इस तरह की घटनाओं में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का आदेश दिया है और पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने मौतों के आंकड़ों में सामने आए अंतर पर भी आश्चर्य जताया। साथ ही चेतावनी दी कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार 6 जनवरी को चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रही गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी प्रक्रिया में केंद्र की सत्ताधारी भाजपा के IT सेल द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनावी सूची में संशोधन के नाम पर चुनाव आयोग सभी तरह की गलत चालें चल रहा है। उन्होंने इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी गंगा सागर मेले की तैयारियों का जायजा लेने वहां पहुंची। हेमंत सोरेन की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास योजनाओं, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही समयबद्ध तरीके से योजनाओं को पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। ठंड और शीतलहर के प्रभाव के कारण झारखंड सरकार ने सभी स्कूलों को 6 से 8 जनवरी तक बंद करने का आदेश दे दिया है। सरकार के अपर सचिव द्वारा जारी विज्ञप्ति में लिखा गया है, शीतलहर और ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में 6 से 8 जनवरी तक के लिए प्री नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। होली के त्योहार पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए ट्रेनों में सीटों की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। दिल्ली से बनारस, प्रयागराज, रांची, पटना, दरभंगा और जयनगर जाने वाली अधिकतर ट्रेनों में स्लीपर क्लास की सीटें 2 महीने पहले ही फुल हो चुकी है। कुछ चुनिंदा ट्रेनों में अब सिर्फ AC श्रेणी की सीटें ही उपलब्ध है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक बिहार और पूर्वांचल की ओर बढ़ती मांग को देखते हुए जल्द ही विशेष ट्रेनों की घोषणा की जाएगी। 4 मार्च को होली है और 1 से 4 मार्च के बीच सबसे ज्यादा यात्रियों की आवाजाही होगी। नाबालिगों से यौन उत्पीड़न रोकने के लिए बने पोक्सो 1 के मामलों में रांची से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहाँ करीब 50% मामलों में पीड़िता कोर्ट पहुँचने के बाद अपने ही बयान से मुकर जा रही है या पेश नहीं हो रही। इससे न्याय प्रक्रिया कमजोर पड़ रही है और कानून के दुरुपयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में 183 से ज्यादा पोक्सो केस कोर्ट पहुँचे, जिनमें 44 मामलों में फैसला हुआ। इनमें करीब 30 केस पीड़िता के पलटने से कमजोर हो गए। 2024 में भी यही रुझान दिखा, जहां 100 में से 64 आरोपी बरी हुए। धनबाद जिले के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जिले की तेजी से बढ़ती आबादी, कल कारखानों, उद्योगों और व्यवसायों को आने वाले समय में बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए धनबाद में 5 नए ग्रिड बनाए जाएंगे। इनमें से 1 ग्रिड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि शेष 4 ग्रिड के लिए टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। फिलहाल जिले में 2 ग्रिड पहले से मौजूद है। 5 नए ग्रिड बन जाने के बाद कुल ग्रिड की संख्या 7 हो जाएगी, जिससे लोगों को निर्बाध और पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इंदौर की घटना के बाद धनबाद में पानी की पाइपलाइन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर में कई जगह गंदे नालों के बीच से पानी की पाइपलाइन गुजर रही है, जो लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। पाइपलाइन में लीकेज होने पर नाली का दूषित पानी सप्लाई में मिल सकता है, जिससे हैजा, टाइफाइड और दस्त जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर पुरानी पाइपलाइनों में यह समस्या ज्यादा है। हिंदुस्तान संवाद में स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई और बताया कि वे सप्लाई का पानी पीने में इस्तेमाल नहीं करते, मजबूरी में उबालकर या खरीद कर पानी पीते हैं।
बोकारो में ठंड और कोहरे के कारण हादसा। बोकारो जिले में घने कोहरे के कारण एक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार पिकअप वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया। इस दुर्घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और घायल को अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे में धीमी गति से वाहन चलाएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें। रांची में ट्रक बाइक की टक्कर। राजधानी रांची के नामकुम इलाके में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद कुछ देर तक सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जाँच में तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताया जा रहा है। पीएसए नियम विवाद में भाजपा ने सरकार पर हमला किया। आज 5 जनवरी को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने पीएसए अधिनियम 1996 की मूल भावना को कमजोर कर दिया है। भाजपा का कहना है कि अधिनियम में ग्राम सभाओं को मिलने वाले अधिकारों को नए नियमों में भरपूर प्राथमिकता नहीं दी गई है। यह मुद्दा आदिवासी हितों और स्थानीय शासन अधिकारों के संदर्भ में सियासी बहस को तेज कर रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार निशाने पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार की प्रमुख विकास योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बुनियादी ढांचे, रोजगार, स्वास्थ्य और डिजिटल इंडिया से जुड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुँचे। उन्होंने राज्यों के साथ बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। सरकार का कहना है कि वर्ष 2026 में विकास की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। झारखंड में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान। झारखंड में युवाओं को नशे से बचाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नशा समाज के लिए गंभीर खतरा है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। पीएसए नियमों को लेकर सरकार पर आरोप। झारखंड में पीएसए नियमों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि नए पीएसए नियम आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वे पूरी तरह नहीं दिए गए। वहीं सरकार का कहना है कि नियम आदिवासी हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। देवघर पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड के देवघर जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। साथ ही फर्जी नामों को हटाने और नए मतदाताओं को जोड़ने पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। यह दौरा आगामी चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। संसद के बजट सत्र की तैयारियां तेज। केंद्र सरकार ने आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव और रिपोर्ट जुटा रहा है। इस बार बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और युवाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। महंगाई नियंत्रण, रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को प्राथमिकता मिल सकती है। राजनीतिक दल भी बजट सत्र से पहले अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान में तापमान लगातार गिर रहा है। कई जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ट्रेन व फ्लाइट सेवाएं भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड जारी रहने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने अलाव और राहत व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। किसानों के मुद्दों पर केंद्र सरकार की बैठक। केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर अहम बैठक की। इसमें फसल समर्थन मूल्य, बीमा योजना और सिंचाई व्यवस्था पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। किसान संगठनों की मांगों पर भी विचार किया गया। आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ बड़े फैसलों की घोषणा संभव है।
शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में सीमित गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग और IT सेक्टर के शेयरों पर दबाव देखा गया, जबकि कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी भी हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की जरूरत है।